नाजरीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। आपको एक तो ईद मुबारक, और पाकिस्तान को सऊदी अरब से अपने देरीना इस्लामी ब्रदर मुल्क से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़े तावन और तारीख़ी तावन की मुबारकबाद। अब वो तारीख़ी तावन क्या है, मैंने ईद मुबारक आपको अभी से क्यों कह दिया, और वो क्या तारीख़ी तावन है जो पहले नहीं हुआ कि अब होने जा रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं। सऊदीज़ जो हैं, सऊदी अरब वाले जो हैं, उनकी जो चेंज ऑफ माइंड इतना अचानक से क्या हो गया है और क्या पाकिस्तान हासिल करने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। बहुत खुशखबरियाँ हैं, बड़ी हैरानकुन खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तान के लिए। आपको पता है कि ये जो इंडिया के साथ, अपने अज़ली दुश्मन के साथ हमारी जो जंग हुई है, उसकी कामयाबियों के बाद पाकिस्तान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खुल गए। और मैंने ये आपको कुछ दिन पहले ये कहा था कि इंडिया की तरफ से एक अभी ख़तरा मौजूद है। अगर वो ख़तरा, मैंने ईद उल ज़ुहा का कहा था आपको, ईद मुबारक इसलिए भी कहा है कि 10 ज़िलहज हो गई है, सुबह ईद होगी। मैंने कहा था कि इस ईद तक इंडिया की तरफ से किसी मिस एडवेंचर का ख़तरा मौजूद है, इसके बाद पाकिस्तान के लिए कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो वो वक्त आ गया, सुबह ईद है। अल्लाह सबको ईद अच्छे तरीके से मनाने की तौफीक दे और हिम्मत दे, और सब के लिए मुबारक हो। लेकिन इसके बाद जो अगले 2 दिन के बाद अभी जो दौरा हुआ है, उसके बाकायदा पाकिस्तान के अंदर उसके असरात नज़र आएंगे। वो क्या है, देखें। सबसे पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और उनका पूरा एक डेलीगेशन इस वक्त सऊदी अरब में है, और वो उनके मुज़ाकरात भी हुए हैं, और वहाँ पे एक ज़ोहराना हुआ है जिसमें सबसे बड़ी बात यह है, ये प्रोटोकॉल कभी आपने देखा है या नहीं देखा, ये पता नहीं ट्रंप को भी दिया है शहज़ादा सलमान ने या नहीं दिया, कि वज़ीर आज़म को अपनी गाड़ी में बिठा के शहज़ादा सलमान, मोहम्मद बिन सलमान ने खुद गाड़ी ड्राइव की और वहाँ पे ज़ोहराने तक लेके गए। अब ये तो एक तरह से इज़्ज़त अफजाई है, ये एक सिंबॉलिक इज़्ज़त अफजाई होती है। ये एक आपको एक अलामत के तौर पे बताया जाता है कि आप कितने अहम हैं, पाकिस्तान कितना अहम है। ये सब कुछ क्या है और इसके नतीजे में क्या होने जा रहा है, ये है कि पाकिस्तान ने जब भारत को शिकस्त दी है, तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब भारत के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर भी रहा है, कर भी चुका था और मज़ीद कर रहा था। और सऊदी अरब चूँकि अपनी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्जन में है, एक नए हॉरिज़ॉन की तलाश में है, वो अब तेल से दूसरे बिजनेसेस की तरफ आना चाहता है, तो उसके लिए भारत जो है वो एक अट्रैक्टिव प्लेस थी। लेकिन ये रातों रात जो मोदी ने एक पंगा लिया, एक मिस एडवेंचर किया, उसके नतीजे में जो उसको शिकस्त हुई है, पूरी दुनिया बदल गई है। ये 4 दिन की जो 5 दिन की जो जंग थी, इसमें पूरी दुनिया बदल गई है। उसने जो मिस एडवेंचर किया, उसके जवाब में जो उसको थप्पड़ पड़ा, जो उसकी जिल्लत हुई, जो वो जलीलो ख्वार हुआ, ज़मीन बोस हुई उसका गुरूर, उसके बाद दुनिया को पता चल गया कि कौन कितनी ताकत में है। तो क्यों सऊदी अरब जो है वो भारत की तरफ जाएगा और अपने देरीना इस्लामी मुल्क की तरफ नहीं आएगा। तो ये फैसला हुआ है, ये माहियत कल्बी में तब्दीली आई है। और आज ये जो मुलाकात हुई है, इसके बाद मैं अब आपको बड़ी खुशखबरी ये सुना रहा हूँ कि एक तजवीज़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सऊदी अरब की तरफ से आई थी। उस वक्त वो तजवीज़ जो है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूँ आके जाके कि किस वजह से नहीं हुआ। वो तजवीज़ आज फिर डिस्कस हुई है। वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब में जाए और वहाँ पे जाके सऊदी अरब, हरमैन शरीफैन और पूरे सऊदी अरब की हिफाजत करे। सऊदी अरब जिस खिते में है, जो इसके इर्द गिर्द जिस तरह की जगराफाई मामलात हैं, जिस तरह से वहाँ पे इसराइल ने जो जंग छेड़ी हुई है और उसके साथ ईरान के साथ उसके मसाइल हैं, फिर जो हूथीज़ हैं,
यमन के उनके साथ जो मामलात हैं और वो जिस तरह से सऊदी अरब को अब तक थ्रेट करते रहे हैं, तो सऊदी अरब जाहिर है उसने, अभी आपने देखा होगा कि इस जंग के दौरान सऊदी अरब की वजारत दिफा ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी शो ऑफ किया था, और जो हेलीकॉप्टर्स फ़ज़ा में उनको भी दिखाया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सऊदी अरब जो है वो महफूज है। तो ये तहफ़्फ़ुज़, ये सलामती, ये हर एक की ज़रूरत होती है, और सऊदी अरब तो हमारे दिलों में है, इसलिए कि वहाँ पे हमारा किबला व काबा है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे रोज़ा शरीफ है, तो उसकी हिफाजत तो हमारा वैसे ही अवलीन फ़र्ज़ है। तो ये तजवीज़ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आई थी। परवेज़ मुशर्रफ ने अमरीकी दबाव के तहत पहले यहाँ पे बात हुई, इस पे तफसीली बातचीत हुई, बड़ी हद तक इत्तफाक हो गया, लेकिन फिर अमरीकी दबाव आया, क्योंकि अमरीका ने इसी खित्ते में अपना असला बेचना था। और अब भी जाहिर है जिस तरह ट्रंप आया, वो जिस तरह से अपने चीज़ें यहाँ पे बेच बाच के गया है, तो उनके इंटरेस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के करीब जाए। पाकिस्तान का मतलब चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन सऊदी अरब जो है वो इस मामले में बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहा है, और उसने अब फैसला किया है कि चूंकि चाइना की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में उसका सिक्का जम गया है, पाकिस्तान ने उसका सिक्का जमा दिया है, और वो उसका जो है ना वो बोलबाला है, तो पाकिस्तानी हैं, और चाइना की टेक्नोलॉजी की तरफ रास्ता पाकिस्तान से होकर जाता है, क्योंकि चाइना ने खुद तो टेक्नोलॉजी कभी इस्तेमाल नहीं की इस तरह की, ना उसने उसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का कहीं मुजाहरा करके दिखाया, तो ये पाकिस्तानी जिन्होंने किया है। तो इसलिए अब ये दोबारा से तजवीज़ सामने आ गई है, और इस मुलाकात में ये तजवीज़ आई है कि पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके सऊदी अरब की हिफाजत करेगी और डिफेंस को संभालेगी। अब इसके ज़ाहिर है कि एक मराहिल होंगे, उसमें जाके ये चीज़ें, अभी ये तजवीज़ आई है, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो अपने किबला व काबा की हिफाजत करेगी। और दूसरी बात इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो सऊदी अरब जितनी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में, भारत में लेके जा रहा था, अब उसने उसमें कट लगाया है, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो गई है। सऊदी अरब जो है वो जिन प्रोजेक्ट्स में शकूक शुबहात का शिकार था, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात थे, जिस तरह के सिक्योरिटी के भारत ने जिस तरीके से स्पॉन्सर किया हुआ था, तो हर कोई जो है वो इससे परेशान था। अब सऊदी अरब को जाहिर है उसने देख लिया, मज़ारा देख लिया, अमली मज़ारा देख लिया है कि पाकिस्तान कितना मजबूत है, तो सबको यकीन आने लगा है कि पाकिस्तान अंदरूनी सिक्योरिटी पर भी काबू पा लेगा, अंदरूनी मसाइल पर भी काबू पाएगा। इसलिए सऊदी अरब ने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 गुना ज़्यादा करेगा, पहले से ज़्यादा। उसमें वो मिनरल्स में करेगा, उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा, उसमें वो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उसमें करेगा, और इसके अलावा मज़ीद एवेन्यूज़ खुद तलाश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसका इंतज़ाम कर चुके हैं पहले। उन्होंने सऊदीज़ के कहने पे अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं उनको दूर कर दिया था। ब्यूरोक्रेसी को इस सारे मामले से निकाल के उन्होंने एक अमरीकी फर्म जो है वो पहले से हायर कर रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले में बहुत तेज़ और काया हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट लेनी है। उन्हें एक बात सऊदीज़ की सुनी और वो चुप गई, और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये बात कोई हमें ना करे कि हम अच्छे प्रेजेंटर नहीं हैं, हम अपने जो चीज़ें हैं उसको पूरी तरह से पेश नहीं कर सकते, अपने आप को आप दुनिया के सामने नहीं पेश कर सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस काबिल नहीं है। उन्होंने फौरी तौर पे तो ये जो अमेरिकी कंपनी कैरने है, उन्होंने मैकेंजी भी इसको कहते हैं, और ये कैरने मैकेंजी जो है उन्होंने पहले से हायर की हुई है, और वो पाकिस्तान को कंसल्टेंसी दे रही है। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कहाँ होनी है, कैसे होनी है, ये अब ये जो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज हैं ये बताएंगी, और सऊदी अरब जो है वो अब बिल्कुल बाएतमाद होके पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, और इतनी ज़्यादा हमारे लिए वहाँ पे जॉब्स की, पाकिस्तानियों के लिए हज़ारों की तादाद में सऊदी अरब के अंदर जॉब्स के मौके जो हैं वो खुल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी तफसीलात कल परसों आएंगी, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।